गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से हैं। तो मैं अपना काम निपटा रही हूँ। सुबह सुबह की साफ़ सफाई से शुरू कर रही हूँ काम। तो आज हमारी आएगी नहीं हेल्पर, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, कभी कभी खुद भी करना चाहिए। तो वैसे भी वो कमी आती है, बीच बीच में मुझे ही करना पड़ता है। और मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है, इस बहाने थोड़ा सा हाथ पैर चलने भी चाहिए। और जब हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं या फर्श वगैरह पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम मिनट में उठते हैं, मिनट में सेकंड में उठते हैं, मिनट में बैठते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा एक्सरसाइज जो है ना वो एक तरह से होती रहती है। उठना बैठना झुकना ये सब चलता रहता है। तो इसमें बॉडी जो है अच्छा सा मूव कर जाता है। कभी हम इस चीज़ को उठाते हैं, कभी उस चीज़ को उठाते हैं, तो हमारे हाथ पैर काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। तो ये सब ज़रूरी है और हाथ पैर चलाने भी चाहिए। तो वही मैं अपने साफ़ सफाई करती हूँ। कभी 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 नहीं आती है तो मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं लगता, दिक्कत नहीं होती है, मैं अपना कर लेती हूँ। बस इतना ज़रूर है कि बस हाथ में थोड़ा सा पेन होता है, इस वजह से तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आने लगता है कि बस लगा लो तो फिर इनके नखरे उठाते रहो। और कब जब ज़्यादा दिन तक वो बराबर काम करती रहती, फिर सोचते चलो कभी एक आध बार छुट्टी कर ले तो अच्छा है, अपने हाथ से अपने ढंग से सफाई कर लेंगे। तो वही मैं अपना सारा क्लियर कर रही हूँ, पूरा एक तरफ से साफ़ सफाई करती हूँ, कूड़ा कोने वोने देखती हूँ कि कहीं चोट तो नहीं गई है। और वो ये लोग करते भी हैं क्योंकि इन्हें कई घर काम करने पड़ते हैं, इनकी बेचारों की कोई गलती नहीं है। अब उन्हें एक घर से तो इतना मिलता नहीं है, तो 4 घर में उनको करना पड़ता है, तभी उनका हिसाब बनता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाती है उनसे। तो अब मैं अपने हिसाब से अपना काम कर रही हूँ और उसके बाद फिर मुझे नाश्ता वगैरह थोड़ा सा बनाना है और बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग देखते रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए, मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि रात को मैं पूरा करके सोती हूँ, उसके बाद भी बच्चे थोड़ा सा रात में जागते रहते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ अपना खाते पीते रहते हैं, तो वो कुछ बर्तन हो ही जाते हैं। और फिर सुबह चाय के भी बर्तन थे काफ़ी, तो इस तरह से ये बर्तन जो है ना इकट्ठे हो गए हैं। वैसे रात को सारा क्लियर करके सोई थी मैं, क्योंकि वो मना कर दिया था कि नहीं आएगी वो, तो मैं अपना साफ रात को ही पूरा साफ़ करके सोती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरा ब्लॉग और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है साफ़ सफाई का। तो कपड़े जो पड़े हुए हैं वो सुबह मैंने 7 बजे ही मशीन लगा दी थी, तो वो भी सूख चुके हैं। तो इनको अच्छे से मैं सारे उठा के सबको तय बना के रखूँगी। और उसके बाद बेडशीट भी है, वो भी मुझे चेंज करनी है, क्योंकि हो गए हफ्ता हो 5-6 दिन हो गए हैं बेडशीट को। तो छोटे छोटे तो बच्चे हैं नहीं, तो हमारी आराम से चल जाती हैं 10-12 दिन, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इतनी दिन तो हम बेडशीट बिछा ही लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, बिस्तर वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं। अब बड़े बच्चे हैं, साफ़ सफाई रहती है, बच्चे इतना मतलब गंदगी नहीं करते हैं, समझदार बच्चे हैं। छोटे बच्चों में तो बस दूसरे तीसरे दिन ही बेडशीट बदलनी होती है, क्योंकि वो तो बच्चे बहुत गंदा करते हैं। कभी खाना गिरा दिया, कभी पानी फैला दिया, कभी कुछ भी, दूध भी गिरा भी देते हैं, चाय तक भी गिराते, कुछ भी मतलब करते ही रहते हैं बच्चे। तो छोटे बच्चों के साथ काम बहुत होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। आई होप वो तो आप समझते हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं तो सभी समझते हैं इस चीज़ को कि बच्चों के साथ काम बहुत होता है। अब बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे क्या है, बहुत कुछ तो अपना संभाल लेते हैं। और अगर नहीं संभालते हैं तो उनको गुस्सा करके बोल दो तो वो समझते हैं कि हाँ मम्मी पे लोड पड़ रहा है, तो वो काम कर लेते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं। मूड होता है तो वो मेरा हाथ का काम बहुत बटाने के लिए तैयार रहते हैं, पर वो क्या एक काम करेंगे 4 काम बढ़ा देंगे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं बोलती हूँ चलो रहने दो, इतना काम तो किया नहीं जितना काम बढ़ा दिया है। तो वो इस तरह से है, काम तो वो भी हेल्प बहुत करवाते हैं।
तो वही है, जैसे पापा हैं वैसे ही बच्चे हैं। हालांकि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे थे और अब वो नहीं है। अभी जो लास्ट कोरोना जो फैला हुआ था तो उसमें उनकी डेथ हो गई है, उनको 1 साल हो गया है। तो वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत ही हेल्पफुल थे। मेरी मदर इन लॉ का काफ़ी हाथ बटाते थे। तो वही चीज़ होती है ना कि जब पेरेंट्स से बच्चे देखते हैं कि मतलब किस तरह से हेल्प करनी चाहिए घर में, तो वो फिर बच्चों में असर ज़रूर आता है। तो मेरे फादर इन लॉ भी बहुत अच्छे थे, वो भी काफ़ी अच्छे से हेल्प करते थे। मेरे हस्बैंड भी इसी तरह के हैं। और मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो थोड़े से लेजी हैं, वो नहीं करते हैं। वो थोड़े से छोटे भी रहे हैं, 3 बहन भाई हैं, तो वो उनमें से छोटे रहे हैं, तो थोड़े से मम्मी के ज़्यादा लाडले रहे हैं। तो बस यही है उनका, तो बस लेट जाना और पैर हिलाते रहना, यही उनका काम था। तो हंसी भी आती है कभी कभी सोच के कि, और वो मम्मी हमारी मतलब सासू माँ कितनी भी गुस्सा कर ले पर नहीं, कोई असर नहीं होता था उन पर, और बस हंस लेते थे और हंस के मतलब छोड़ दिया। हाँ, ये थोड़े से मेरे हस्बैंड है, थोड़े से ज़्यादा ही नकचड़े से हैं। इनको गुस्सा आ जाता अगर मम्मी अगर उनको सही बात पे भी गुस्सा कर जाए, डांट जाए, पर नहीं, वो अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं है, दूसरे को ही गलत ठहरा देते हैं। तो इस तरह से ये जल्दी चिढ़ जाते हैं। और वो तो बस मस्त मौला है मेरे वो देवर जी, बहुत ही मस्त मौला इंसान है। और टचवुड हमारे फैमिली बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे ननंद भी हैं, एक हमारे देवर हैं, तो 3 बहन भाई हैं। ये लोग बहुत ही मतलब सब लोग ठीक हैं। और शुरू में तो हर फैमिली में कुछ ना कुछ नोक झोंक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो ये तो नॉर्मल है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वो तो खटकते ही हैं। बाकी सब लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे से हैं। बस ये है, हम भी सोचते हैं कि चलो शुरू में तो ये सब होता ही रहता है। जब भी कोई भी बहू आती है किसी भी घर में, तो थोड़ा सा सास और बहू में समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अब मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, देवर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं और सबका भी देखती हूँ कि मतलब किस तरह से मतलब बहू जो वगैरह जो हैं उनको इस तरह से फेस करना पड़ता है। टचवुड मेरे घर में मुझे कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं सोचती हूँ, कंपेयर करती हूँ, और इस एज में आई हूँ तब मैं सबसे समझती हूँ बात को कि नहीं, मतलब हमें अगर शुरू में गुस्सा आता था तो शायद मेरी नासमझी थी कि ऐसा कुछ नहीं था। तो अब मैं देखती हूँ कि नहीं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इतना तो थोड़ा बहुत तो सभी फैमिली में चलता है। जब एकदम अलग से कोई रिश्ता इस तरह से जुड़ता है, फैमिली मेम्बर बढ़ता है, तो थोड़ा सा समझ में देर में आती ही है। लेकिन अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। इसी तरह से मैं सभी जो भी सास बनती हैं या बहू होती हैं, तो मैं कहती कि नहीं, शुरू में थोड़ा सा एडजस्ट करो, एक दूसरे को प्यार दो और भरपूर प्यार दो, अपना बनाओ उसको। तो क्या होगा कि आज उसको तुम थोड़ा सा अपना प्यार लुटाओगे, क्योंकि होता क्या है, सास जो होती है वो पहले से इस सफ़र को तय कर चुकी होती है, तो सास को तो अनुभव ज़्यादा होता है। जो चीज़ सास को बुरी लगी है अपने, जब वो बहू थी, नई आई थी, तो वही चीज़ को वो सोच के चले कि जो चीज़ मुझे बुरी लगी है तो वो मैं ऐसा ना करूं कि मेरी बहू को भी बुरा लगे। तो इस तरह से सोच के चलना चाहिए, तो फिर कभी भी कोई भी दरार नहीं पड़ सकती। थोड़ा सा सहन शक्ति लेके चलना चाहिए। हो नई लड़की होती है और वो बिल्कुल अपने फैमिली में बिंदास रहती है, फिर वो शादी होने के बाद जब वो पराए बंधन में आती है तो थोड़ी सी आदतें चेंज करने में और थोड़े से माहौल में ढलने में उसमें टाइम लगता है। तो वो शुरू में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। एक सास भी तो माँ ही तो होती है। अगर हस्बैंड की माँ है तो वो भी उसी एज से, अपने बेटे की एज से छोटी ही बल्कि होती है, तो उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करना चाहिए और बहुत प्यार से, सामंजस्य से लड़की को अपनाना चाहिए। जब वो इतना प्यार लुटाओगे, किसी भी मामले में भेदभाव नहीं करोगे, तो एक दिन ज़रूर आएगा कि वो आपकी बहू जो है वो आपकी तारीफ़ करेगी। जैसी मैं अपनी सास के पास नहीं रह रही हूँ, उसके बाद भी मुझे उनकी अच्छाइयाँ जो है वो याद आती हैं। और अगर हमसे भी कुछ गलती हो गई है तो उससे भी मुझे बड़ा खेद होता है कि नहीं, थोड़ा सा सहन शक्ति रखना चाहिए, क्योंकि टाइम पे सब चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का ब्लॉग और आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स, मैं इमोशनल होने लगी है तो मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू। और इसी तरह से मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। बाय बाय।